चक्र जी द्वारा श्री रामचरित का ना उत्तराखंड से लिया है, उसमें से ये लिया है प्रसंग। वो जाम्बवंशी प्रभु का संदेश दे रहे होते कि इस तरह से दशरथ इक्ष्वाकुवंशी श्री राम ने आपको प्रणाम भेजा है। प्रभु वहाँ पर एक लिंग स्थापना कराना चाहते हैं जिसके आचार्य पद हेतु आप जैसे वेदज्ञ और उसके ज्ञानी को उन्होंने आचार्य पद स्वीकार करने के लिए निमंत्रण भेजा है। तो वो पूछता है कि इसका मतलब ये जो किया जा रहा है उसकी स्थापना वो किस निश्चित रूप से लंका विजय के लिए की जा रही होगी। तो यहाँ देखिए उसने जानता है लंका विजय के लिए की जा रही है, और तो वो भी कहते हैं निश्चित रूप से इसीलिए की जा रही होगी। तो वहाँ पर जो उनका मंत्री प्रहस्त होता है, भी देखिए कितनी निर्लज्जता है, उसके बावजूद भी और हमें निमंत्रण भेजा है। तो वो कहते हैं, रावण कहता है मातुल मतलब मामा जी से कहना चाहिए, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? जीवन के पहली बार तो किसी ने मुझे आचार्य बनाने की बात सोची है। दशग्रीव ऐसा नहीं है कि बताइए कि इसके ऐसे अवसर को जिसमें जो महर्षि ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी के जो यजमान हैं उनके द्वारा और प्रभु मेरे जो एक तरह से आराध्य हैं उनकी आराधना के लिए, उनकी स्थापना के लिए मुझे कोई आचार्य पद स्वीकार करने की कहे और मैं उसे स्वीकार ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं राक्षसों, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा यजमान इस योग्य है क्या? योग्य से मतलब उनका ये मानना है क्या परीक्षा में किसी का ऐसे हर किसी का थोड़ी बन जाऊंगा। तो बोले आप बताइए कैसे क्या यजमान, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो अपने दूत को कैसे संरक्षण देते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर मेरी लंका में मैं तुम्हें अभी बंदी बना लूँ तो वो कहते हैं कि प्रभु के जो अनुज हैं उन्होंने चलते समय मुझसे ये कहा था कि रावण को कह देना, उन्होंने अपना एक तरह से पशुपतास्त्र उस पर बाण पे चढ़ा लिया है। यदि एक मुहूर्त के अंदर मुझे तो मेरी दृष्टि में नहीं आए तो मैं सारी लंका का वो विनाश कर दूंगा, राक्षसों के संकल्प के साथ उसको बाण को छोड़ दूंगा। क्या होता है, क्योंकि रावण इस बात को भली भांति जानता है कि ये पशुपतास्त्र ऐसा है जिसका ना हमने पहले भी जिक्र किया था एपिसोड नंबर 1 में मानधाता द्वारा, तब भी वहाँ जिक्र किया तो, क्योंकि ये एक समय में दो लोगों के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर भी ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी ने शुरू कर दिया तो दूसरा नहीं उपयोग करेगा। तो इसी बात को वो भले से समझता है, तो इस बात को जानने की वजह से वो तुरंत सचाता है और वो कहता है नहीं मुझे आचार्य पद स्वीकार है। और साथ ही ये भी कहता है कि ये मैं भली भांति जानता हूँ कि ये आचार्य का धर्म होता है, जो सामग्री यदि यजमान पूरी न कर पाए तो वो आचार्य को लेके आनी चाहिए। सर वैसे कितनी अचंभित करने वाली बात है, जिस पुल का निर्माण लंका को ढाने के लिए किया गया है, वहां पर जाकर लड़ने के लिए किया गया, उसी पुल के जो है जो पूजा होनी है वो स्वयं रावण कर रहे हैं। जी जी, यही तो महत्वपूर्ण। दूसरा इसमें भी और बड़ी बात ही होती है क्योंकि वो यजमान जब उन्होंने एक तरह से आचार्य पद स्वीकार कर लिया है और उन्हें ये पता है कि ये यजमान हमारे वैवाहिक हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि वैवाहिक का ही धर्म होता है कि इस अपनी पत्नी के साथ वो उसे उसमें बैठना है यज्ञ में। तो इस बात को वो जानते हैं और वे ऐसा आता है कि वो अशोक वाटिका जाते हैं और वो इसको बताते हैं इस तरह से तुम्हारे पति ने एक वो उसकी की है और मुझे आचार्य पद के लिए निमंत्रण भेजा है। तो तुरंत कहते हैं जानकी माता ने भी अपना सिर जमीन में रखकर उनको आचार्य पद करके वो किया है, नमस्कार, एक तरह से उनको प्रणाम किया है। तो वहाँ पर ये चीज़ बताने का है कि देखिए वो इसको अन्यथा वो ठीक है, ऐसा बाध्य नहीं है कि वो, लेकिन उसको मालूम है कि आचार्य का ये जिम्मेवारी है कि जो उसके यजमान के पास नहीं है उसकी पूर्ति आचार्य को करनी है। तो वो स्वयं वहाँ जाता है जिससे कि उसको गलत फहमी ऐसा ना हो कि उन्हें लगे फिर कोई माया रची जा रही है। तो माया नहीं रची जा रही, माता सीता भी उनको मस्तक जमीन में रखकर प्रणाम करती हैं। क्या होता है, माता सीता ने जब उनको प्रणाम किया है तो उन्होंने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दिया है और आशीर्वाद देने साथ ये भी कहा है उनसे तुम वहाँ भी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा
कि तुम मेरी जैसे यहाँ बंदनी हो, मेरी एक तरह से बंदी हो, वहाँ भी बंदनी ही रहोगी, मेरी ही आज्ञा के हिसाब से चलोगी और जैसे मैं कहूँ वैसे ही करूँगी। तो माता सीता को यह मालूम हो जाता है, क्योंकि माता सीता ने वरना की रावण की, तो उन्हें मालूम हो गया कि आचार्य के लिए हम हाँ, उसने रावण को बुलाया गया आकर ये स्वयं बताया था, क्योंकि इसीलिए उसने स्वयं कहा था कि किसी और की बात का तुम आया है विश्वास नहीं होगा, कि इस तरह से तुम्हारे स्वामी ने मुझे पौलस्त्य को अपना आचार्य स्वीकार किया है। तो तुरंत, क्योंकि ऐसा है माता जानकी भी सब जानती हैं, क्या नहीं जान सकती, वो आज सकती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने इस बात को कहा है, ठीक है, उन्होंने मेरे स्वामी ने उचित आचार को स्वीकार किया है। तो उसने रावण ने कहा है कि अभी रथ आ रहा होगा, तुम उसमें जाके बैठ जाना, लेकिन ये स्मरण रहे कि वहाँ भी तुम मेरी ही बंदनी रहोगी।